आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उसमें हम पढ़ रहे थे कि क्रियाकलाप क्रियाकलाप क्या है आपका। देखो, क्रियाकलाप में मैं आपको बता देता हूँ कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करते हैं। जब हम इसको प्रयास करेंगे उंगली से काटने से, तो क्या जल की सतह कटती है? ये हमें देखना है कि जल की सतह कटती है या नहीं कटती है। और या जल की सतह न कटने का क्या कारण है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को क्या करता है? एक साथ रखने का कार्य करता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ से अलग अलग होता है। कि इसका प्रत्येक पदार्थ से क्या क्या होता है, अलग अलग होता है, किस तरीके से होता है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, इसमें आपको बताना है। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं हमारी, कि अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। जो आपके आसपास के जो पदार्थ हैं उनको ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं, कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं। जो पदार्थ हैं वो कितने रूप में होते हैं? तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं, कि उनकी अवस्थाओं के कारण होती हैं, कणों की विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो तीन अवस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं? एक ठोस है, द्रव है और गैस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था क्या होती है। निम्नलिखित वस्तुओं को क्या कर लेते हैं? एकत्रित कर लेते हैं। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, इनको ले लिया। अब इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को क्या कर देंगे? हम रेखा चित्र बना देंगे, अर्थात इनका चित्र बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? ये हम इसमें देखेंगे। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होगा? और इनका एक दूसरे में विसरण संभव है या नहीं है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? संपीड़न होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम पता करेंगे। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़िता होती है, और बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। वो अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाता है। जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो क्या होता है? वो ठोस पदार्थ टूट जाता है, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। इसलिए क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर हम क्या करेंगे? विचार करेंगे। रबड़ बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? सेकंड दे रखा है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस हैं क्योंकि जो बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है, और बल जैसे हटा लेते हैं तो वो अपनी पुनः पहली वाली अवस्था में आ जाता, अर्थात मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर क्या हो जाता है? ये टूट जाता है, अर्थात स्ट्रेस करने पे क्या हो जाता है? टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार
नहीं बदलते हैं। और इस स्पंज में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनमें वायु का समावेश होता है, अर्थात वायु उसमें निहित होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है और इसलिए इसका संपीड़न क्या हो जाता है, संभव हो जाता है।